हेलो दोस्तों, मैं योगेश स्वागत करता हूं आप सभी का डेरियम ड्रीम टेक यूट्यूब चैनल पे। आपको यहां कंप्यूटर डिप्लोमा जैसे ट्रिपल सी, डीसीए, एडीसीए, ओ लेवल तथा अन्य कोर्सेज की पूरी जानकारी उसके सिलेबस के अनुसार दी जाएगी। साथ ही हर रोज क्लास का नोट्स भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कराया जाएगा और साथ ही हर रोज कंप्यूटर से रिलेटेड नए फैक्ट्स के बारे में बताया जाएगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज कंप्यूटर की 12वीं क्लास है। आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट गैजेट्स और इंपॉर्टेंट मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बताया जाएगा। चलिए अभी क्लास स्टार्ट करते हैं। आईटी गैजेट्स। अब देखते हैं ये आईटी गैजेट्स होता क्या है। गैजेट एक ऐसा डिवाइस है जिसका एक विशेष कार्य होता है। गैजेट को आमतौर पर उनके आविष्कार के समय सामान्य तकनीकी वस्तुओं की तुलना में अधिक तकनीकी रूप से डिजाइन किया गया है। ये हमेशा नई तकनीकों के अनुरूप होते हैं। कुछ आईटी गैजेट्स निम्न प्रकार के हैं, जैसे में देख लीजिए क्या होता है। टैबलेट क्या होता है, स्मार्टफोन, स्मार्ट बैंड, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट ग्लास, ड्रोन कैमरा, स्पाई पेन के बारे में हम जानेंगे क्या होता है। यहाँ पे कुछ स्मार्ट गैजेटों के यहाँ पे तस्वीर भी दिखाई गई है, तो आइए हम इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। पहला है टैबलेट। टैबलेट एक मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस है जो स्मार्टफोन से बड़ा तथा लैपटॉप से छोटा होता है। इसे टैबलेट कंप्यूटर, टैबलेट पीसी के नाम से भी जाना जाता है। इसका आकार एक किताब या छोटी किताब के बराबर होता है। टैबलेट एक कंप्यूटर और स्मार्टफोन का संकर डिवाइस मतलब हाइब्रिड है, लेकिन यह दोनों में से किसी का भी पूरा काम नहीं करता। इसमें आमतौर पर 7 इंच की टच स्क्रीन डिस्प्ले होती है जो इनपुट एवं आउटपुट का काम करती है, क्योंकि टैबलेट में भौतिक कीबोर्ड माउस नहीं होता है। इसका सारा काम टच स्क्रीन या फिर स्टाइलिश मतलब एक प्रकार का जो पेन होता है के द्वारा संपन्न किया जाता है, लेकिन आप यूएसबी पोर्ट के माध्यम से अन्य डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये क्या होता है, ये टैबलेट होता है, इसके अंदर भी एंड्रॉइड चलता है, एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर चलता है और इसके अंदर भी iOS सॉफ्टवेयर चलता है। अगर एप्पल का होगा तो iOS चल रहा होगा और बाकी अगर किसी भी कंपनी का होगा तो वो एंड्रॉइड बेस पे चल रहा होगा। अब टैबलेट होता क्या है, इसको ज्यादातर पढ़ाई करने के लिए प्रयोग में किया जाता है या छोटे मोटे काम करने के लिए प्रयोग में किया जाता है। ये नहीं पूरा कंप्यूटर होता है और नहीं पूरा मोबाइल होता है, तो हम वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं और कनेक्ट कर अपना पूरा काम इसमें हम कर सकते हैं। ये ज्यादातर पढ़ाई के लिए उपयोग करते हैं। अगर आपको किताब पढ़ना है या अगर आप एज ए स्टूडेंट हो तो आप इस टैबलेट को यूज कर सकते हो, आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला है स्मार्टफोन। स्मार्टफोन उन मोबाइल्स को कहते हैं जिनकी हार्डवेयर तथा कनेक्टिविटी क्षमता सामान्य मोबाइल फोन की तुलना में कई गुना अधिक होती है। यह मोबाइल कंप्यूटिंग का एक प्रकार है। स्मार्टफोन में मौजूद आधुनिक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर क्षमता तथा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इसे फीचर फोन से अलग बनाते हैं। आरंभ में कीपैड मोबाइल लॉन्च किए गए थे, जिनकी मदद से हम केवल कॉलिंग, मैसेजिंग, कैलकुलेटर आदि सुविधा का इस्तेमाल कर सकते थे, परंतु समय के साथ मल्टीमीडिया कीपैड फोन को विकसित किया गया, जिससे यूजर कॉलिंग के साथ साथ टच स्क्रीन, वाईफाई, वेब कॉल, ब्राउजिंग, गाने, मूवी देखना, वीडियो गेम खेलना आदि कार्य कर सकें। देखिए ये जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है ये स्मार्टफोन है और इसके अंदर हम आज के जमाने का हर एक काम कर सकते हैं। पहले का फोन से डिफरेंट होता था, कीपैड टाइप का फोन होता था, उसमें एक ही काम कर सकते थे और उतना ज्यादा फीचर फोन नहीं था। लेकिन अब के जो ये जो फोन है ये बहुत ही ज्यादा फीचर्स फोन है। इसके अंदर कैमरा लगा होता है, इससे हम फोटो खींच सकते हैं, इसके डिस्प्ले में बटन नहीं, टच स्क्रीन से हम इसमें काम कर सकते हैं या इसमें हम कोई भी काम बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। ये एक लगभग कंप्यूटर का 40% से ज्यादा काम है, 50% का काम ये खुद अपने आप में कर लेता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है स्मार्ट फिटनेस बैंड। अब ये क्या होता है स्मार्ट बैंड? स्मार्ट बैंड एक गतिविधि ट्रैकर मतलब एक्टिविटी ट्रैकर है, जिसे एक फिटनेस ट्रैकर के रूप में भी जाना जाता है। फिटनेस से संबंधित मैट्रिक जैसे कि दूरी पर चलना या दौड़ना, कैलोरी की खपत और कुछ मामलों में दिल की धड़कन और नींद की गुणवत्ता की निगरानी और ट्रैकिंग के लिए यह उपकरण का यह एप्लीकेशन है। यह एक प्रकार का पहनने योग्य कंप्यूटर है। स्मार्ट बैंड का यूज आप अपनी डेली टाइम को ट्रैक करने के लिए यूज में ले सकते हैं। इससे आप रात को कितने बजे सोए थे, कितने बजे उठे थे और आप कितनी देर तक सोए थे, ये सब आपको ट्रैक करने का मौका मिलेगा। देखिए ये जो स्मार्ट बैंड होता है ये आपका एक मतलब एज एक डॉक्टर की तरह काम करेगा कि आपका हार्ट बीट कितना चल रहा है, आपके अंदर मतलब ब्लड प्रेशर आपका क्या है, आपके ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, आपने दिन भर में कितना कदम चला, कितने फ्लोर ऊपर गए, कितने फ्लोर नीचे आए, आप कितनी देर सोए हैं, और उसके बाद आप मतलब आपका हर एक चीज ट्रैक करता है और ट्रैक करके आपको बताता रहता है। तो
स्मार्ट बैंड यही काम करता है। आगे चलते हैं, अगला है स्मार्ट वॉच। अब देखिए ये क्या होता है, यह एक डिजिटल पोर्टेबल डिवाइस है जो कंप्यूटर की तरह स्मार्ट होता है और इसे कलाई पर पहनने के लिए बनाया गया है। यह एक प्रकार की डिजिटल घड़ी है जो आपके स्मार्टफोन की तरह कार्य करती है। स्मार्टफोन की तरह आकर्षक उपयोगी फीचर्स और तकनीकी होने के कारण इसे स्मार्ट वॉच कहा जाता है। यूजर की कलाई पर यह स्मार्ट वॉच एक मिनी कंप्यूटर की भांति कार्य करती है। यह स्मार्टफोन की तरह ही स्मार्ट वॉच में भी टच स्क्रीन डिस्प्ले, नेविगेशन सिस्टम, एप्लीकेशन, कनेक्टिविटी ट्रैकर, जीपीएस, ब्लूटूथ आदि बहुत सी सुविधाएं मौजूद होती हैं जो यूजर के लिए बहुत उपयोगी और लाभकारी होती हैं। देखिए ये जो एक अभी हम आपको स्मार्ट एक बैंड बताए थे, बैंड और स्मार्ट वॉच में थोड़ा सा अंतर होता है। क्या होता है कि वो आपकी फिटनेस को लेकर सारा काम करता है, लेकिन जो स्मार्ट वॉच होती है ये फिटनेस को लेकर भी सारा काम करती है। साथ में इनमें यहाँ पे कैमरा भी लगा होता है, तो आप यहाँ अपने स्मार्ट वॉच से फोटो भी खींच सकते हैं। आपके स्मार्ट वॉच में क्या जीपीएस लगा होता है, जिससे आप इस समय कहाँ पे खड़े हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। इसमें ब्लूटूथ भी लगा होता है और इस जो स्मार्ट वॉच होती है इससे आप गाना भी बदल सकते हैं, गाना भी प्ले कर सकते हैं। अगर आपके मोबाइल पर कोई मैसेज आया तो मैसेज भी पढ़ सकते हैं, किसी को फोन आ रहा है तो यहीं से उठा सकते हैं और यहीं से आप किसी को फोन भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर स्मार्ट बैंड की सारी फीचर्स होते हैं और साथ ही कुछ अलग से भी बहुत सारे फीचर्स इसमें दिए गए होते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला है गूगल ग्लास। अब देखते हैं गूगल ग्लास क्या होता है। गूगल ग्लास एक पहनने योग्य कंप्यूटर है जिसको चश्मा के रूप में पहना जाता है। गूगल चश्मा हाथों से मुक्त स्मार्टफोन के रूप में कार्य करता है, जिससे उपयोगकर्ता मोबाइल, इंटरनेट ब्राउजर, कैमरा, मैप्स, कैलेंडर और अन्य ऐप को वॉइस कमांड द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। गूगल ग्लास प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने के लिए दृश्य, ऑडियो और स्थान आधारित इनपुट का उपयोग करके संवर्धित वास्तविकता का अनुभव प्रदान करता है। उदाहरण के लिए हवाई अड्डे में प्रवेश करने पर उपयोगकर्ता स्वचालित रूप से उड़ान की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकता है। देखिए ये क्या होता है, ये गूगल ग्लास है और इसको भी चार्ज किया जाता है। इसको आप अपनी आंखों पे लगा सकते हैं और इसकी हम नॉर्मल चश्मा लगाते हैं उस तरीके से हम गूगल ग्लास को भी लगा सकते हैं। लेकिन इसके अंदर हमको कुछ चीजें यहाँ पे कुछ चीजें दिखाई गई है। 12:13 हो रहा है। तो जिस तरीके से स्मार्ट ग्लास पे आपको ये चीजें दिखाई दे रही है उसी तरीके से यहाँ पे ये जो स्मार्ट ग्लास होगा ये आपको इसी तरीके से चीजें दिखाएगा और उसके साथ ही इसमें कैमरा लगा होता है, उसके साथ ही इसके अंदर इंटरनेट भी चल रहा होता है, इसके अंदर सारे फीचर्स होते हैं और इसको बहुत अच्छे से आप सारे आप जहां भी जा रहे हैं सामने की सारी तस्वीर को रिकॉर्ड कर सकते हैं और कुछ वॉइस कमांड के थ्रू कुछ बोलकर आप इसको इनपुट भी दे सकते हैं और ये उसके हिसाब से काम करता है। चलिए आगे चलते हैं, अगला है ड्रोन कैमरा। आइए इसके बारे में जान लेते हैं ये क्या होता है। ड्रोन को यूएवी या अनमैन्ड एयर व्हीकल भी कहा जाता है। असल में ये मैच्योर रोबोट ही होते हैं जो कि उड़ान में सक्षम होते हैं। वहीं इन्हें कंट्रोल करने के लिए है रिमोट कंट्रोल सिस्टम की मदद से। आर्मी और मिलिट्री लोगों के लिए ये यूएवी मतलब अनमैन्ड एयर व्हीकल या आरपीएएस मतलब रिमोटली पायलटेड एयर सिस्टम होते हैं। वहीं इन्हें कॉमनली ड्रोन्स कहा जाता है। ड्रोन्स को ऐसे सिचुएशन में इस्तेमाल किया जाता है जहां कि इंसान पहुंचने से परे हो या यूं कहें तो रिस्की और डिफिकल्ट हो। ये 24 घंटे की निगरानी कर सकते हैं। वो पूरे सप्ताह भर के लिए प्रत्येक ड्रोन लंबे समय तक निगरानी कर सककर आपको सभी रियल टाइम्स इमेजिनरी भेज सकता है। इसलिए इसे आइज ऑफ द स्काई या आकाश की आंख भी कहा जाता है। जैसे कि ये देखिए ये ड्रोन है और इसको ये जो है यहाँ पे इस रिमोट के थ्रू इसको कंट्रोल किया जा रहा है। यहाँ पे नीचे फोन में देखा जा रहा है कि जो हमारा रोबोट है वो किस तरीके से उड़ रहा है और उसका कैमरा कौन कौन सी फोटो को पिक्चर कर रहा है। ये रोबोट आपके बहुत सारे काम में आ सकता है। जैसे कोविड में दवाई पहुंचाने के काम में आ रहा था। एक जगह दूसरी जगह विदेशों में रोबोट जो होते हैं जो ऑनलाइन सामानों की डिलीवरी भी देते हैं और ये रोबोट बहुत ही यूजफुल है और वहां उपयोग किया जाता है जहाँ पे इंसान का पहुंचना डिफिकल्ट हो या वहां पे इंसान न पहुंच पाए, तो इसके लिए हम रोबोट का उपयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे है स्पाई कैमरा। देखिए ये क्या होता है। यह एक स्पाई कैमरा है जिसे आप अपने शर्ट के बटन की जगह पर लगाया जा सकता है। दरअसल यह बटन के शेप का कैमरा होता है जो वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड करने में बड़े काम आता है। इस कैमरे की मदद से आप बिना किसी को जाहिर किए बगैर एचडी क्वालिटी में भ्रष्टाचारी के वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। देखिए ये क्या होता है, ये स्पाई का मतलब होता है मतलब कोई काम चोरी से आप कर रहे हो तो उसको स्पाई कहते हैं। तो स्पाई कैमरा, अब इसका उपयोग देखिए ये जो कैमरा लगा हुआ है ये वहां से अपने शर्ट के बटन में लगाए हैं। ये सेम उसी साइज का होता है। बाहर से देखने में पता नहीं चलेगा कि कैमरा लगा है, लेकिन अगर आप कहीं भी जाते हैं तो आपकी हर एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है। जैसे यहाँ पे देखिए स्क्रूप साइज का कुछ हिडन कैमरा है, बहुत छोटा सा माइक्रो कैमरा के रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसके अंदर भी एचडी क्वालिटी की वीडियो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। और ये जो कैमरा होता है ये वहां पे यूज किया जाता है जहां पे मतलब जिस जगह की हमको निगरानी करनी होती है हम वहां पे इसको यूज करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं क्या है। आगे हमको कुछ मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में जानना है। देखते हैं कौन कौन से मोबाइल एप्लीकेशन है। कुछ मोबाइल एप्लीकेशन निम्न प्रकार से हैं, जैसे भीम ऐप, IRCTC कनेक्ट ऐप, पेटीएम ऐप, MyGOV ऐप, डिजी लॉकर ऐप, ग्रॉब ऐप, एम पासपोर्ट सेवा ऐप, ऑनलाइन RTI ऐप और वोटर हेल्पलाइन ऐप। आइए इन सब के बारे में एक एक करके जानते हैं। पहला है भीम ऐप। यह एक पेमेंट ऐप है जिसका उपयोग यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस मतलब यूपीआई का उपयोग करके सरल, आसान और त्वरित पेमेंट लेन देन करने के लिए किया जाता है। यूपीआई द्वारा
किसी को भी यूपीआई आईडी का उपयोग करके या भीम ऐप से उसके क्यूआर कोड को स्कैन करके सीधे बैंक में पेमेंट कर सकते हैं। भीम ऐप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर सन 2016 को लॉन्च किया था। इसका नाम भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से रखा गया है। भीम ऐप निम्नलिखित बैंकों में यूपीआई सेवाओं पर एक एकत्रीकरण करता है। अब इसके कुछ फीचर्स हैं वो जान लेते हैं। मोबाइल नंबर या अकाउंट नंबर का उपयोग करके पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं या सीधे बैंक अकाउंट में पैसे प्राप्त करने और स्थानांतरण करने में मदद करता है। यह सभी बैंकों का समर्थन करता है। यह ऐप बिना इंटरनेट के भी कार्य करता है। देखिए, जो भीम ऐप है ये लॉन्च किया गया था नरेंद्र मोदी जी द्वारा 30 दिसंबर सन 2016 को, और ये एक यूपीआई आईडी के साथ ही ये काम करता है। और ये जो एप्लीकेशन होता है ये बिना इंटरनेट का भी काम करता है। अगर आपको ये जानना है कि ये एप्लीकेशन किस तरीके से बिना इंटरनेट के काम करता है, अगर आप इस पर एक वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखें। हम इस पर भी एक वीडियो बना देंगे कि भीम एप्लीकेशन किस तरीके से बिना इंटरनेट के भी काम करता है। और साथ ही जो हमारे पास नोकिया का पुराना फोन होता है कीपैड वाला, उसमें भी ये भीम ऐप काम करता है। कैसे काम करता है अगर आपको जानना है तो कमेंट में बताइएगा, हम आपको जरूर उसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे। आगे देखते हैं, अगला है IRCTC कनेक्ट ऐप। अब IRCTC कनेक्ट ऐप क्या होता है? IRCTC का फुल फॉर्म होता है इंडिया रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। ये 9 अक्टूबर सन 2014 को IRCTC कनेक्ट नामक अपने आधिकारिक एंड्रॉइड ऐप को जारी किया है। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। यह ऐप उपयोगकर्ताओं को अपने IRCTC अकाउंट में प्रयोग करने और भारतीय रेलवे ट्रेनों टिकटों को सर्च करने, बुक करने, देखने और रद्द करने की अनुमति देता है। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं। इसे उपयोगकर्ता ट्रेन का शेड्यूल देख सकता है। उपयोगकर्ता किसी भी ट्रेन में सीट की उपलब्धता की जांच कर सकता है। यह यात्रियों को अपनी ट्रेन के लिए अप टू डेट रख सकता है। अब देखिए IRCTC एप्लीकेशन क्या होता है। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, इसके थ्रू हम रेल में जब हम ट्रेन में जो बैठते हैं उसमें अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं। उसके साथ ये देख सकते हैं कि कोई ट्रेन अभी कहाँ है, उसके साथ ही किस ट्रेन में कितनी सीटें खाली हैं। इस सब अगर ट्रेनों को लेकर कोई बात, अगर सीटें बुक करना, रद्द करना, और इसके साथ ही ट्रेन में सीटों की स्थिति अगर देखना है तो हम IRCTC ऐप का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे अगला शुरू करते हैं। अगला है पेटीएम ऐप। यह ऐप भारत का सबसे बड़ा मोबाइल पेमेंट ऐप है। पेटीएम की स्थापना अगस्त 2010 को नोएडा में इसके संस्थापक विजय शेखर शर्मा द्वारा की गई थी। यह पेमेंट ऐप के साथ साथ शॉपिंग वेबसाइट भी है। इस ऐप के माध्यम से विभिन्न प्रकार के भुगतान जैसे DTH रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज, गैस बिल, बिजली बिल, ई कैटरिंग आदि लगभग सभी जगह भुगतान किया जा सकता है। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं, ये जान लेते हैं। जो उपयोगकर्ता पेटीएम ऐप पर उपलब्ध है वो पेटीएम मॉल पर अर्थात शॉपिंग वेबसाइट से शॉपिंग भी कर सकता है। यह उपयोगकर्ता को विभिन्न प्रकार से ऑफर्स भी उपलब्ध कराता है। उपयोगकर्ता पेटीएम ऐप पर ट्रेन टिकट, बस टिकट, मूवी टिकट आदि चीजें को बुक कर सकता है। अब देखिए पेटीएम ऐप होता क्या है। पेटीएम ऐप में बहुत सारी सुविधाएं हमको एक ही जगह मिल जाती हैं। अगर हम इसके थ्रू कोई भी ट्रेन का टिकट बुक करते हैं, बस का टिकट बुक करते हैं, मूवी का टिकट बुक करते हैं, गैस सिलेंडर बुक करते हैं, या बिजली का बिल या पानी का बिल, अगर कोई चीज अगर बुक करते हैं तो उसमें हमको कुछ ऑफर्स भी मिल जाते हैं। और उसके साथ इस एप्लीकेशन पे हम रिचार्ज भी कर सकते हैं, किसी को पैसा पे भी कर सकते हैं। इसके साथ भी बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। ट्रेन का टिकट, बस का टिकट, सब चीजें हम बुक भी कर सकते हैं। साथ में हमको एक पेटीएम मॉल मिलता है, एक शॉपिंग वेबसाइट है, और इसके थ्रू हम कोई भी सामान मंगा सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला है MyGov ऐप। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो भारत के नागरिकों को सुशासन की दिशा में योगदान देने के लिए अधिकार देता है। MyGov ऐप व्यक्तियों को विचार देने तथा कार्य करने का अवसर देता है। इसमें विषय आधारित अनेक चर्चाएं होती हैं जहां व्यक्ति अपने विचार साझा कर सकता है। किसी विषय पर विचार देने वाले की राय पर व्यापक विचार विमर्श होता है और इससे रचनात्मक फीडबैक मिलता है। गूगल MyGov के साथ सहयोग करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इसे 26 जुलाई सन 2014 को लॉन्च किया गया था। अब इसके बारे में कुछ फीचर्स पढ़ लेते हैं। MyGov में विभिन्न विशेषताएं हैं जो अपने नियमित आधार पर सरकार से जुड़ने के लिए एक रेडीमेड इंटरफेस प्रदान करता है। यह आपको लाइव चैट के माध्यम से सरकारी प्रतिनिधियों के साथ जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। इसमें क्या होता है, अगर सरकार कोई भी प्लान कर रही है, अगर उसको हमको जानना है और उसके साथ ही उसमें अपनी कुछ राय, अपनी कुछ बातों को रखना है, इसके लिए हम क्या करते हैं, MyGov ऐप का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है डिजिलॉकर ऐप। यह आधार कार्ड और सेल फोन नंबर दोनों से जुड़े सभी सरकारी डॉक्यूमेंटों को संग्रहित करने के लिए एक डिजिटल लॉकर है। इस ऐप को 1 जुलाई सन 2015 को लॉन्च किया गया था। शुरुआत में प्रदान किया गया स्टोरेज स्पेस 100 GB था और इसके बाद में 1 GB तक बढ़ा दिया गया। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार डिजिलॉकर को 1.35 करोड़ उपयोगकर्ता है, जिसका उपयोग उपयोगकर्ता पैन कार्ड, मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड आदि के लिए करते हैं। डिजिलॉकर की कुछ प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। यह आधार धारकों के लिए 1 GB स्टोरेज स्पेस के साथ एक ऑनलाइन अकाउंट प्रदान करता है। ये डॉक्यूमेंट निवासियों द्वारा सरकारों या पंजीकृत संगठनों के साथ साझा किए जा सकते हैं। यह ऑनलाइन डॉक्यूमेंटों की आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित करता है। ये डिजिलॉकर होता है, इसमें होता क्या है, इसमें हम अपने डॉक्यूमेंट को डायरेक्ट हम डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे गाड़ी का कोई कागज हो गया, इंश्योरेंस हो गया, अपना DL हो गया, अपना आधार कार्ड हो गया, अपना मार्कशीट हो गया। और अगर आप कहीं पे सरकारी कर्मचारी हैं और कहीं पे कार्यरत हैं तो अपना ID कार्ड भी इसमें हम डाउनलोड करके देख सकते हैं। और साथ ही
अगर कहीं पे कुछ चेकिंग वेकिंग होती है तो हम इस ऐप के थ्रू हम कहीं भी दिखा सकते हैं और ये लीगल ऐप है और ये सरकार के द्वारा चलाया गया है। आगे देखते हैं, अगला है ग्रोव ऐप। अब देखिए ये क्या होता है। इस ऐप का उपयोग ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की प्रगति देख रेख के लिए किया जाता है। यह ऐप में डैशबोर्ड के माध्यम से भारत में ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रगति को ट्रैक करने की सुविधा उपलब्ध कराता है। इस ऐप को अक्टूबर 2015 में लॉन्च किया गया था। ग्रोव ऐप सरकार की डिजिटल इंडिया पहल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह गाँव के भविष्य के विकास में योगदान देता है। इसका मुख्य उद्देश्य विकास प्रक्रिया की पारदर्शिता को बढ़ाना है। इसे कुछ फीचर्स को देख लेते हैं। इस ऐप का इस्तेमाल करके उपयोगकर्ता यह जान सकता है कि आगे किस गांव में विद्युतीकरण होना है। डैशबोर्ड का कुल विद्युतीकरण या नॉन विद्युतीकरण गांव देखे जा सकते हैं। किसी भी गांव की विद्युत की स्थिति की जांच की जा सकती है। देखिए ये जो ग्रोव ऐप है इसमें होता क्या है, इसमें अगर किसी गांव में विद्युत है, किसी गांव में लाइट जा रही है, किसी गांव में लाइट नहीं जा रही है, तो इसके बारे में हम जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं इस एप्लीकेशन से। किस गांव में कितना लाइट जा रही है, कितने घंटे लाइट है, कितने घंटे लाइट नहीं है, कौन से गांव इस समय में लाइट जा रही है, किस गांव में लाइट नहीं जा पा रही है। तो ये सब जो भी है ये एक विद्युत विभाग की तरफ से एप्लीकेशन बनाया गया है जिसे हर आदमी हर गांव के बारे में जानकारी ले सकता है। आगे चलते हैं, अगला है एम पासपोर्ट ऐप। अब देखिए इस एम पासपोर्ट ऐप का यूज कहां होता है। यह ऐप पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर उपलब्ध सभी कार्य प्रदान करता है, जैसे कि नया उपयोगकर्ता पंजीकरण, मौजूदा उपयोगकर्ता लॉग इन, पासपोर्ट सेवाओं के लिए आवेदन आदि। इस ऐप को 26 जून 2018 में छठे पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया था। एम पासपोर्ट सेवा ऐप एंड्रॉइड और iOS प्लेटफॉर्म में उपलब्ध है और इसमें पासपोर्ट सेवाओं के लिए अप्लाई करना, भुगतान करना और अपॉइंटमेंट लेने की सुविधा होती है। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं। उपयोगकर्ता आसपास के पासपोर्ट सेवा केंद्र जिले में जिला पासपोर्ट सेल के लिए सर्च कर सकता है। उपयोगकर्ता फाइल नंबर और जन्म तिथि का उपयोग करके अपने पासपोर्ट आवेदन की स्थिति को भी ट्रैक कर सकता है। डॉक्यूमेंट सलाहकार उपयोगकर्ता को आवेदन प्रस्तुत करने के लिए पासपोर्ट कार्यालय का दौरा करते समय आवश्यक डॉक्यूमेंट को खोजने में मदद करते हैं। देखिए ये जो है ये एम पासपोर्ट एप्लीकेशन है और इसका मेन उद्देश्य ये होता है कि आप अपने आसपास जहां भी पासपोर्ट बनता है उसको ट्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं, साथ ही अपने जिला पासपोर्ट सेल को चेक कर सकते हैं और उसके साथ ही अगर आपने पासपोर्ट का आवेदन कर दिया है तो अपना जन्म तिथि डालकर, अपना फाइल नंबर डालकर आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी पासपोर्ट जो बन रहा है वो अभी तक कहां तक पहुंचा है। इसके साथ ही इसमें आप अपने पासपोर्ट को देख सकते हैं और पासपोर्ट से संबंधित इसमें अपना काम कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, अगला है ऑनलाइन आरटीआर ऐप। अब ये क्या होता है ऑनलाइन आरटीआर ऐप। यह मोबाइल एप्लीकेशन राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड्रॉइड फोन के लिए एक लॉन्च किया गया है। आरटीआई का उपयोग किसी भी सरकारी कार्यालय में रिकॉर्ड की गई किसी भी जानकारी को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। इसके कुछ फीचर्स को जान लेते हैं। इस ऐप का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, भारत के सरकार के कार्यों में पारदर्शिता और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा देना है, सार्वजनिक प्राधिकारियों के नियंत्रण में सूचना के एक्सेस को सुरक्षित करना है, यह संवेदनशील जानकारी की गोपनीयता को बनाए रखता है। अब देखिए ये होता क्या है ऑनलाइन आरटीआई जो होता है, इसका मतलब ये होता है, आरटीआई का फुल फॉर्म होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन और इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास आपके आसपास कहीं भी गांव में सड़क बन रही है या आपके आसपास कोई भी सरकारी काम हो रहा है तो आपके पास इतने राइट्स होते हैं कि आप उनके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं कि इसके लिए कितना पैसा पास हुआ, कितना पैसा इसमें लगा, या किस गुणवत्ता के हिसाब से सड़क बन रही है, या अपने गाँव के विधायक, अपने यहाँ के विधायक से भी आप बोल सकते हैं कि आपके जो विधायक निधि में जो पैसा आया था उससे आपने कहाँ पैसा खर्चा किया है। तो आपके इस देश के हर नागरिक के पास इतना राइट्स होता है, किसी भी सरकारी कार्य का पूरा डिटेल वो ले सकता है। इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उसको हाईकोर्ट में जाना पड़ेगा और वहां पे आरटीआई फाइल करना पड़ेगा कि उसको क्या चीज चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्या है। अगला है वोटर हेल्पलाइन ऐप। आइए इसके बारे में जान लेते हैं कि ये क्या होता है। यह ऐप सभी उपयोगकर्ताओं को मतदान सूची में अपना नाम सर्च करने, ऑनलाइन फॉर्म जमा करने, आवेदन की स्थिति जांच करने, शिकायत दर्ज करने और उत्तर प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। वोटर हेल्पलाइन ऐप को फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया था। इस ऐप का मुख्य उद्देश्य मतदाताओं को प्रेरित और शिक्षित करना है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, इसको भी देख लेते हैं। नए मतदाता वोटर आईडी बनवाने के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन से मतदाता अपना नाम मतदान सूची में पिक मतलब इलेक्ट्रल फोटो आइडेंटिटी कार्ड या इपिक कार्ड के बारकोड द्वारा सर्च कर सकते हैं। चुनावी सेवाओं से संबंधित शिकायतों को ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। अब देखिए इस एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है। वोटर आईडी हेल्पलाइन, अगर आपको नया वोटर आईडी बनाना है तब आप इस एप्लीकेशन में जा सकते हैं, या आपका नाम वोटर आईडी में है कि नहीं है इसके लिए आप इस एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। कल की क्लास में हम कुछ प्रैक्टिकल के बारे में जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर से करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें। अगर आपका किसी भी तरीके का सवाल रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछें, हम हर एक सवाल का जवाब जरूर से देंगे। और अगर आपको इससे अलग अगर किसी गैजेट के बारे में जानकारी हासिल करनी हो या किसी वेबसाइट के बारे में जानकारी हासिल करनी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उस वेबसाइट या उस गैजेट का नाम लिख दीजिएगा। हम अगली वीडियो में उस गैजेट और उस वेबसाइट को भी कवर कर लेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।